जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उस काल में कर्म से तात्पर्य कर्म कांड से था, जिसके अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे। ये अनुष्ठान वेदों में दिए गए हैं, जिन्हें पूर्व मीमांसा की संज्ञा दी गई है। कर्म कांड में अति विश्वास के कारण अनेक देवी देवताओं की उपासना एवं अनुष्ठान फल प्राप्ति के लिए आदर्श रूप में मान्य थे। ऐसे अव्यवसायी नाम अर्थात अज्ञानी एवं सकामी लोगों की बुद्धि बहुत भेदों वाली, विषम, विवेकहीन और भोगासक्त होती है। ऐसे व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में तथा घटनाओं में अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रखते हैं, जो अनंत भेदों वाली होती है। भगवान कृष्ण जिस कर्म योग का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसमें चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ही मुख्य बात है। चित्त की एकाग्रता से ही निश्चयात्मिका बुद्धि मनुष्य को प्राप्त होती है। अटल और स्थिर निश्चय ही इस व्यवसायात्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन का स्वरूप है। चित्त की एकाग्रता से ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार का कोई भी श्रेष्ठ कार्य चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता को प्राप्त नहीं होता। फिर अध्यात्म में तो सफलता प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Here, in this path to bliss, there is only one thought of a resolute nature. There is single-minded determination. This single thought arises from the right source of knowledge. The sadhak of yoga collects all the dissipated rays of the mind, gathers all of them through discrimination, dispassion, and concentration. He is ever free from wavering or vacillation of the mind. The worldly-minded man who is sunk in the mire of Maya and runs after the pleasures of senses has no single-minded determination. He entertains countless thoughts. His mind is always unsteady and vacillating. If the thoughts are controlled, the mind is controlled and the yogin is liberated. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. त्या काळी कर्म म्हणजे कर्मकांड असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार देवांना प्रसन्न करण्यासाठी विविध प्रकारचे विधी केले जात होते. वेदांमध्ये या विधी दिलेल्या आहेत, ज्यांना पूर्वमीमांसा म्हटलेले आहे. कर्मकांडावरील अतिश्रद्धेमुळे अनेक देवतांची पूजा आणि विधी हे फलप्राप्तीसाठी आदर्श मानले जात होते. अशा अव्यवसायनमम म्हणजेच अज्ञानी आणि स्वार्थी लोकांची बुद्धी अनेक फरकांनी आणि विचारांनी भरलेली असते. असमान, तर्कहीन आणि सुखांची आवडलेली असते. अशा लोकांची जगातील सर्व गोष्टी, लोक आणि घटनांबद्दल
अनेक प्रकारची असमान बुद्धी असते, ज्यामध्ये अनंत प्रकारे फरक आहेत. भगवान श्रीकृष्ण ज्या कर्मयोगाचा उल्लेख करत आहे त्यामध्ये मनाची एकाग्रता ही मुख्य गोष्ट आहे. मनाच्या एकाग्रतेमुळेच मनुष्याला दृढ बुद्धी मिळते. अचल आणि स्थिर दृढनिश्चय हा या एकांगी दृढनिश्चयाचेच स्वरूप आहे. ज्ञान आणि विज्ञान केवळ मनाच्या एकाग्रतेमुळेच प्राप्त होऊ शकते. मनाच्या एकाग्रतेशिवाय जगातील कुठलेही कार्य सिद्ध होऊ शकत नाही. मग अध्यात्मात यश मिळवण्याचा പ്രശ്നच ഉദ്ഭവത് नाही. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 2, ശ്ലോകം 41. ആ കാലങ്ങളിൽ കർമ്മം എന്നാൽ കർമ്മകാണ്ഡം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത തരം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. പൂർവമീമാംസ എന്ന വേദങ്ങളിൽ ഈ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം കാരണം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി അഥവാ കാര്യസാധ്യത്തിനായി നിരവധി ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും ആരാധനയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ചിലർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അത്തരം അജ്ഞരും സ്വാർത്ഥരുമായ ആളുകളുടെ ബുദ്ധി വ്യത്യാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. തുല്യതയില്ലാത്തതും യുക്തിരഹിതവുമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അവർ പ്രിയങ്കരരുമാണ്. അനന്തമായതും വ്യത്യാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും വ്യക്തികളോടും സംഭവങ്ങളോടും അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് പലതരത്തിലുമുള്ള ആസക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കർമ്മയോഗത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയാണ് പ്രധാനം. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ബുദ്ധി നേടാനാകൂ. അചഞ്ചലവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ദൃഢനിശ്ചയം തീർച്ചയായും ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബുദ്ധിയുടെ അഥവാ ഒന്നിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ രൂപമാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിലൂടെ മാത്രമേ അറിവും ശാസ്ത്രവും നേടാനാകൂ. ലോകത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയില്ലാതെ വിജയിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയതയിൽ വിജയം നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉദിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము, అధ్యాయము 2, సాంఖ్యయోగము, శ్లోకము 41. మహాభారత కాలంలో కర్మకు అర్థము కర్మకాండని స్పష్టం చేయబడింది. దీని ద్వారా దేవతలను ప్రసన్న చేసుకుంటూ రకరకాల అనుష్ఠానాలు చేయబడేవి. వాటి అనుష్ఠాన విధానం వేదాల్లో ఇవ్వబడింది. దానికి పూర్వమీమాంస అని పేరు పెట్టబడింది. కర్మకాండపై అత్యంత విశ్వాసం ఉన్న కారణమున ఫలితాన్ని పొందడానికి అనేక దేవీ దేవతల ఉపాసన మరియు అనుష్ఠానములు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండి ఆచరించబడుతూ ఉండేవి. అటువంటి అవ్యవసాయనం అనగా అజ్ఞానులు మరియు సకాములైన ప్రజల బుద్ధి అత్యంత భేదభావము, విషమము, వివేకహీనము మరియు భోగాసక్తి కలిగిందే ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో సమస్త వస్తువుల యందు, వ్యక్తుల యందు, అలాగే సంఘటనల యందు అనేక విధాల విషమ బుద్ధిని కలిగి ఉంటాడు. అతడు అనంతమైన భేదభావములను కలిగిన వాడు అవుతున్నాడు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏ కర్మయోగమును ప్రతిపాదించున్నాడో దానిలో చిత్త ఏకాగ్రత అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ముఖ్య విషయము. చిత్త ఏకాగ్రతతో మాత్రమే మానవునకు నిశ్చయాత్మక బుద్ధి కలుగుతుంది. అచంచలమైన స్థిరమైన నిశ్చయమే ఈ వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి అంటే 1 పాయింటెడ్ డిటర్మినేషన్ యొక్క స్వరూపము. చిత్త ఏకాగ్రతతో మాత్రమే జ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ప్రపంచంలో ఏ శ్రేష్టమైన పనైనా కూడా చిత్త ఏకాగ్రత లేకుండా సఫలతను పొందలేదు. మరి ఆధ్యాత్మికలోనైతే సఫలతను పొందే ప్రసక్తే లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణ. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च
बुद्धयो व्यवसायिनाम। ई स्पष्ट कयल जा चुकल अछि जे ओहि काल में कर्म के माने कर्मकांड छल। यह कर्मकांड के अनुसार देवता सबके प्रसन्न करबाक लेल नाना प्रकारक अनुष्ठान संपन्न कयल जाइत छल। ई अनुष्ठान सबके विधान वेद में देल गेल अछि, जेकर नाम पूर्व मीमांसा पड़ल। कर्मकांड में बेसी आस्था हेबाक कारणे असंख्य देवी देवताक उपासना आ अनुष्ठान फल प्राप्ति लेल आदर्श उपाय मानल गेल छल। एहन अव्यवसायी नाम माने अज्ञानी आ काम सँ ग्रस्त मनुष्य मानस के बुद्धि सदा भंगुर, विछिन्न, विवेकहीन आ भोगक आसक्ति सँ बान्हल रहैत छल। एहन लोक सब संसारक पदार्थ, व्यक्ति आ घटनाक भीतर निरंतर अनेक प्रकारक भेद देखैत छथि। भगवान श्री कृष्ण जाहि कर्म योगक प्रतिपादन करैत छथि, ताहि में चित्त के एकाग्रता मूल आधार अछि। एकर बिना समस्त साधन असफल होइछ। चित्तक एकाग्रता सँ मनुष्य स्थिर बुद्धि पाबैत अछि। एहन बुद्धि निश्चय आ मोनक स्थिरता के स्वरूप होइत अछि। चित्त जखन एकाग्र होइत अछि, तखने ज्ञान आ विज्ञान दुनू के द्वार खुजैत अछि। बिना एकाग्र चित्त के ने सांसारिक कार्य में सफलता संभव अछि आ ने आध्यात्मिक साधना में। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।